हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड या जिसका पुराना नाम था बीटीसी। उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो किस आधार पर बनती है और इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहती है, 2022 में कितनी कट ऑफ थी और जो 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीएड ना करके अब बीटीसी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इस वजह से जो 2023 में जो कट ऑफ है बीटीसी की वो ज़्यादा रहने की उम्मीद है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बीटीसी में सीट्स कितनी हैं। तो इसमें दो तरह से सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट्स होती हैं और एक प्राइवेट कॉलेज में सीट होती हैं। तो इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो है 10,200 और जो प्राइवेट कॉलेज में आपकी जो सीट हैं वो हैं 2,22,000। तो कुल मिला के जो टोटल नंबर्स ऑफ़ सीट्स हो जाती हैं वो आपकी 2,33,000 के लगभग हो जाती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो उसमें सीट्स हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में तो बहुत कम सीटें हैं और प्राइवेट कॉलेज में सीटों की संख्या लगभग बहुत ज़्यादा है। तो हर साल जो बीटीसी की सीट्स हैं वो खाली रह जाती हैं, लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार जो सारी सीट्स हैं वो भर जाएगी और जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाएगी इस बार। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी है। अब आगे हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी मेरिट जो कट ऑफ जाती है वो कितनी जाती है और किस आधार पर इसकी कट ऑफ तय होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी होती है। फ़ीस की बात करते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज की आपकी फ़ीस है वो 10,000 होती है पर ईयर की और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी जो फ़ीस होती है आपकी वो होती है 25,000 से 80,000 तक। प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग फ़ीस होती है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने आसपास के कॉलेज में जाकर अपनी फ़ीस पता कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का ये होता है कि वहाँ पे डेली बेसिस पे कॉलेज नहीं जाना होता है और आपको फ़ाइल या जो अपना नोट्स होते हैं वो भी प्रिपेयर इतनी अच्छी तरह से नहीं करने होते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी जगह अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको डेली जाना होता है और आपको 75% जो अटेंडेंस है वो अपनी कंप्लीट करनी होती है, वरना आप एग्ज़ाम से वंचित रह सकते हैं। तो यही था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका गवर्नमेंट में नाम आने के बाद भी वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो बीटीसी के साथ साथ किसी अदर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो यही है, अगर आप भी बीटीसी के साथ साथ किसी अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा यही है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें और पहले ही उनसे बात कर लें कि मैं केवल एग्ज़ाम देने ही आऊँगा और मैं फ़ाइल भी या अन्य नोट्स भी अपनी अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी और काम में व्यस्त हूँ। तो यही है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो किस आधार पर बनती है। तो जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो 10th 12th और जो ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स हैं उन तीनों के आधार पर आपकी जो 300 में से आपकी कट ऑफ बनती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट के 10th में मार्क्स हैं 90% और 12th में मार्क्स हैं 80% और ग्रेजुएशन मार्क्स हैं 70%। तो जिसके जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं इस स्टूडेंट के हो जाते हैं 240। तो 300 में से इस स्टूडेंट के जो मार्क्स हो जाते हैं वो जाते हैं 240। तो यही है। अब हम डिस्कस करते हैं जो 2022 की कट ऑफ थी वो कितनी रही थी। तो 2022 की जो कट ऑफ थी बीटीसी की वो थी जनरल के लिए 235, ओबीसी के लिए 230, एससी या एसटी के लिए 210। ये थी 2022 की कट ऑफ। अब जो 2023 की कट ऑफ है वो इस बार थोड़ी हाई जाने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीएड ना करके बीटीसी एडमिशन लेंगे, क्योंकि अब बीटीसी को ही प्राइमरी के लिए वैलिड माना गया है। और जो प्राइमरी वैकेंसी आती है वो एज़ कम्पेयर टू टीजीटी पीजीटी बहुत ज़्यादा आती है। फिर टीजीटी में तो आपकी पर ईयर 1,000 वैकेंसी आती है, बल्कि 1,000 से कम ही आती है। लेकिन बीटीसी में 2-3 साल के बाद के गैप के बाद ही वैकेंसी आती है, लेकिन वो 50,000 प्लस ही आती है। इस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो बीटीसी की साइड ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि इसमें जॉब लगने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू बीएड ज़्यादा होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं 2023 की जो कट ऑफ रहेगी इस बार वो कितने आने वाली है, क्योंकि अब जो 2023 की कट ऑफ है वो एज़ कम्पेयर टू 2022 ज़्यादा रहेगी। अब हम देखते हैं जनरल की कट ऑफ रहेगी इस बार 240 के लगभग, ओबीसी की कट ऑफ रहेगी आपकी 235 के लगभग और एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो आपकी रहेगी 225 के लगभग, या 220 भी रह सकती है एससी एसटी की।
तो यही है, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% जनरल में और SC ST या OBC में आपके 45% से अधिक मार्क्स हैं, तो आप ग्रेजुएशन में तो आप BTC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि BTC के लिए आपके कम से कम जनरल में आपके 50% या SC ST या OBC में 45% से अधिक मार्क्स होने चाहिए। तो यही है, अगर आप BTC में एडमिशन लेना चाहते हैं और प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए 235 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए 10th 12th और ग्रेजुएशन में। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उनके मार्क्स 160 या 170 के लगभग हैं तीनों मिला के, 10th 12th और ग्रेजुएशन मिला के, तो उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में ना होकर प्राइवेट कॉलेज में आराम से हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 2,22,000 के लगभग आपकी जो प्राइवेट कॉलेज में सीट है वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि हर साल खाली रह जाती है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप पहले ही जाकर किसी अपने आसपास के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें जाकर आप अपनी फ़ीस पता कर लीजिए कि कितनी है। क्योंकि इनमें फ़ीस का बहुत ज़्यादा गैप रहता है, किसी कॉलेज में 25,000 है, किसी में 50,000 है और किसी में 80,000 है, और वो प्रैक्टिकल के नाम पर भी बहुत ज़्यादा फ़ीस आपसे लेते हैं। पर क्योंकि इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो BTC में एग्ज़ाम होते हैं, BTC के एग्ज़ाम होते हैं जो वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो वो हर सेमेस्टर आपसे प्रैक्टिकल के 2 से 3,000 रुपये ले लेते हैं। तो ये आप पहले ही बात कर लीजिएगा, पूरी बात कर लीजिए कि आपकी फ़ीस कितनी है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी है और अदर एक्टिविटी के कितने पैसे लेते हैं आप। तो फ़ीस का डिस्कशन आप पहले ही कर लीजिएगा। और आप अटेंडिंग रहेंगे कॉलेज में या नॉन अटेंडिंग रूप से आप अपनी BTC कंप्लीट करेंगे, वो भी आप पहले ही डिस्कस कर लेना। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।